गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 35, विषय गणित कक्षा 10। हमारी तिथि 23 सितंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। जो हमारा चैप्टर चल रहा था त्रिकोणमिति के बारे में हम पढ़ रहे थे, आज हम उसकी क्या पढ़ेंगे? सर्व समीकाएं। ठीक है, सर्व समीकाएं मतलब जो हमारी आइडेंटिटीज होती है। जैसे हमारी आइडेंटिटी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। ये क्या थी? ये सर्व समीकाएं थी। अब हम किसकी सर्व समीकाएं पढ़ेंगी? त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज हम करने जा रहे हैं भाग 1, इसमें हम पहली जो हमारी सर्व समीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो करेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कल का जो हमने याद किया था वो करेंगे। तो कल हमने देखा था कि हमने एंगल्स जो कोण थे वो कोण इसमें रखे थे और इनकी अलग अलग इनका जो वो था वैल्यू थी वो हमने पुट करी थी, है ना। तो वही हम करेंगे आज। साइन 30 है। साइन 30 की क्या वैल्यू है? क्या मान था साइन 30 का? साइन 30 का मान था 1/2 प्लस में कोस 30। कोस 30 क्या था? √3/2। जो आपकी वो टेबल थी जिसमें सबके मान थे साइन कोस टेंजेंट, वो टेबल आपको याद होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में वो टेबल नहीं आती है। अगर आपने अब तक याद नहीं की है तो पहले इसको याद कर लीजिए। फिलहाल के लिए आप समझने के लिए टेबल का हेल्प ले सकते हो, लेकिन आपको वो बाद में लर्न करनी है। ठीक है, उसके बाद है माइनस में साइन 60। साइन 60 क्या होता है? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस में कोस 60। कोस 60 होता है 1/2। अब जो ये प्लस था मैं इसको यहाँ माइनस लिख देती हूँ। क्यों? क्योंकि जो ये ब्रैकेट था इसके बाहर माइनस था। तो आपको याद रखना है जब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो जितने भी अंदर के साइन है वो बदल जाते हैं। प्लस माइनस में बदल जाता है और माइनस प्लस में बदल जाता है। ठीक है, तो अब क्या होगा? 1/2 से -1/2 कट गया, √3/2 से √3/2 कट गया, तो मेरा आंसर क्या आ गया? 0। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट का सोल्यूशन क्या होगा? 0। सेकंड है साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है सीधा सीधा। साइन स्क्वायर 30 क्या होता है? 1/2 होता है, लेकिन यहाँ उसका स्क्वायर है। प्लस में कोस 30 क्या होता है? √3/2 होता है, उसका भी स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो। तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा? 1/4 प्लस में √3/2 का क्या होगा? 3/4, है ना, क्योंकि अंडर रूट जो 3 था ये तो 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर सिर्फ 3 बचेगा। नीचे 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। तो एलसीएम लेंगे, नीचे 4 ऊपर क्या हो गया? 3 + 1 4। 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया? 1। ठीक है, तो हमारे जो सेकंड ब्लैंक है उसका आंसर क्या आ गया? 1। आपको ये पूरा सोल्व करना है, सीधा सीधा आंसर नहीं लिखना। ठीक है, उसके बाद है अगर आपको साइन ए 1/2 के बराबर दिया हुआ है, कोस ए √3/2 के बराबर है, तो साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो कैसे करोगी? जो साइन ए है 1/2 है, तो मैं 1/2 की जगह क्या रख सकती हूँ? साइन ए है वो 1/2 है, 1/2 की जगह मैं क्या रख दूँ? साइन 30 रख दूँ। साइन से साइन कट गया, जो ए है वो किसके बराबर आ गया? ए मेरा आ गया 30 के बराबर। ठीक है, तो 30 के बराबर आ गया तो मैं यहाँ 30 रख दूंगी। साइन स्क्वायर 30 प्लस में कोस के साथ भी ए है तो ए की वैल्यू तो 30 ही थी, तो यहाँ पर भी क्या आ गया? कोस स्क्वायर 30। तो साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या थी? 1/2, इसका होल स्क्वायर है, प्लस में कोस 30 की √3/2, इसका भी होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ गया? 1/4। इधर क्या आ गया? जो सेम ऊपर वाला है ये 3/4। 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया? 1। ठीक है, ये सेम ऊपर वाला है, इसमें इसलिए मैंने थोड़ा कम समझाया क्योंकि जो भी ऊपर समझाया था वही है। एलसीएम लिया है ऊपर, और फिर जो √3 है ये स्क्वायर से कट जाता है तो यहाँ पे सिर्फ 3 बच जाता है। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड है इसका भी क्या आया? 1 आंसर आया। फर्स्ट का 0 था, सेकंड का भी 1 था। तो आपने देखा कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, इनके बारे में कुछ नोटिस किया? आज हम त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब ऐसे समीकरण जिनमें एक या एक से अधिक त्रिकोणमितीय अनुपात हो, वह कोणों के सभी मानों के लिए सत्य हो। मतलब यहाँ पर मैं कोई भी कोण रख दूँ, 30 की बजाय 60 रख दूँ, 45 रख दूँ, 90 रख दूँ, सबके लिए ही आंसर सेम आएगा, सबके लिए ही आंसर एक ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारी सर्व समीका है। क्योंकि उसके बाद है आपकी जो हमारी सर्व समीका थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसको हम दो रूपों में लिख सकते हैं। कैसे? एक तो मैं क्या निकालूंगी, यहाँ से साइन की वैल्यू निकालूंगी और एक कोस की वैल्यू निकालूंगी। कोस की वैल्यू कैसे निकाली मैंने? आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी टर्म है, यहाँ पर क्या चाहिए? मुझे सिर्फ कोस चाहिए, कोस मुझे निकालना है। ये साइन हटाओ यहाँ से, तो इसको इक्वल टू के इधर लेकर जाओगे। ठीक है,
तो जब भी आप इक्वल टू की इधर लेकर जाओ, कुछ भी अदला बदली करो इक्वल टू के आगे या पीछे, तो क्या होता है, उसका साइन बदल जाता है, जो प्लस है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस है वो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में था, इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा एक गलती से इन्होंने 1 साइन स्क्वायर थीटा, इसके बीच में माइनस लगा लेना। ठीक है, 1 के बाद क्या आएगा, माइनस आएगा, ये आपका मिस प्रिंट है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा, इसकी तरह। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही मैं क्या निकालूंगी, साइन की वैल्यू। साइन की वैल्यू कैसे निकालूंगी, कोस को इक्वल टू के इधर ले जाऊंगी, कोस को इक्वल टू के उधर ले जाऊंगी तो क्या होगा, इधर प्लस में उधर जाके माइनस में, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद है आपके उदाहरण दिए गए हैं कि प्रश्न किस तरीके से पूछे जाएंगे आपको समीका के पर आधारित। ठीक है, आपको जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सीकेंट ए के पदों में व्यक्त करना है आपको। तो क्या करोगे आप, पहले तो क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये आपकी सर्वसमीका है। आपको क्या करना है, जितने भी है जैसे साइन कोस टेंजेंट कोसेक, सबको सीकेंट में बदलना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सबको सीकेंट में बदल दो। कैसे बदलोगे, जो साइन स्क्वायर ए है वो किसके बराबर होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के। साइन स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे कोस को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 बाई सीकेंट, है ना, क्योंकि कोस 1 बाई सीकेंट का उल्टा होता है, सीकेंट का उल्टा होता है। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर था तो सीकेंट का भी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या करूँगी, नीचे एलसीएम लिया, सीकेंट स्क्वायर आया, और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस में 1। उसके बाद क्या करूँगी, दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया मैंने, तो यहाँ पे स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो साइन ही बचा, और ये एज इट इज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो ये स्क्वायर है इससे अंडर रूट कट गया, तो नीचे क्या बचा, सिर्फ सीकेंट ए, और ऊपर सिर्फ अंडर रूट। तो ये देखो, इसमें साइन ए को मैंने किस में बदल दिया, सीकेंट ए में। सारी की सारी जो टर्म है आपकी वो सारी किस में है, सीकेंट में है। ऐसे ही कोसेक, कोसेक को कैसे लिखोगे, कोसेक तो आपको पता है साइन का उल्टा होता है, इसका उल्टा लिख दो सीधा सीधा, यहाँ पे साइन सीकेंट ए ऊपर चला जाएगा, नीचे अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। उसके बाद है टेंजेंट, टेंजेंट को कैसे बदलोगे, साइन ए बाय कोस ए। कैसे करोगे इसको, जो साइन है, साइन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का अंडर रूट, और जो ये नीचे कोस है इसको भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, अंडर रूट ऑफ कोस स्क्वायर ए। ये भी तो कोस है ना, क्योंकि स्क्वायर से तो अंडर रूट कट जाएगा, तो ये भी कोस ए के बराबर है। तो मैं इस पूरे के ऊपर क्या लगा दूंगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए। तो ध्यान से देखो, 1 डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर ए होता है, और यहाँ पे कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमारी टेंजेंट ए की वैल्यू क्या हो गई, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। उसके बाद है कोट ए, कोट ए क्या होता है, टेंजेंट इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा लिख दो। 3 का उल्टा कैसे लिखोगे, 1/3, है ना, उसका रेसिप्रोकल। ऐसे इसका रेसिप्रोकल कैसे लिखोगे, 1 बाई सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। उसके बाद है आपका उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में आपको दिया हुआ है कि मान लो x है वो इसके बराबर है a साइन थीटा, और जो y है वो a कोस थीटा के बराबर है। तो क्या करना है आपको, इसका मान ज्ञात करना है आपको, एक्स स्क्वायर, जो ये वैल्यू है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, आपका यहाँ आगे क्वेश्चन कटा हुआ है, लेकिन आप यहाँ से देख सकते हो, इसके बाद लिखा हुआ है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालोगे, इसका स्क्वायर था, एक्स की वैल्यू क्या थी, ए साइन थीटा रख दो इसके अंदर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। वाई की वैल्यू क्या थी, ए कोस थीटा, वाई की जगह रख दो। अब इनका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ए का भी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर, साइन का भी स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही ए का भी स्क्वायर होगा, और फिर कोस का भी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ए है वो कॉमन है दोनों में, ए बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच्चा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो आपको आइडेंटिटी पता है, जो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को प्लस करते हो हमेशा किसके बराबर आता है, 1। तो इसकी जगह क्या लिखा मैंने, 1, तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 क्या हो गया, ए स्क्वायर। तो हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर। ठीक है, ये था आपका उदाहरण नंबर 2। अब चलते हैं उदाहरण नंबर 3 पे। उदाहरण नंबर 3 में क्या है, आपको ये वैल्यू दी हुई है कि साइन थीटा है, अगर उसको हम साइन स्क्वायर थीटा से प्लस करेंगे तो 1 के बराबर है। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में कोस 4 थीटा। ठीक है, तो जो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है वो 1 के बराबर है। तो यहाँ से क्या करो, साइन थीटा की वैल्यू क्या करो, इसको इधर ले जाओ, माइनस इधर, उधर प्लस में था, इधर आके माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा तो कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगी, कोस स्क्वायर थीटा लिख दूंगी। कैसे, जो हमारी आइडेंटिटी होती है हमने निकाली थी। तो साइन थीटा किसके बराबर हो गया, कोस स्क्वायर थीटा के बराबर।
तो दोनों तरफ अगर हम क्या कर दें, वर्ग ले लें, दोनों की तरफ स्क्वायर कर दें, वर्ग ले लें तो क्या हो जाएगा, इधर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे पहले से ही वर्ग था, एक बार और ले लोगी तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे क्या हो गया, उसका 2 गुना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा में फिर से क्या यूज़ करूँगी, अपनी आइडेंटिटी जो मेरी सर्च से लिखा थी वो यूज़ करूँगी। क्या लिखा मैंने, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, जो किसके बराबर आ गया, कोस 4 थीटा की। अब मुझे क्या करना है, इसको कोस और कोस को एक जगह इकट्ठा करना है। तो यहाँ पर ये माइनस में है, इसके साथ जाके क्या हो जाएगा, प्लस में, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में कोस 4 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका उदाहरण नंबर 3। अब चलिए अपने क्वेश्चन करते हैं, स्वयं प्रयास कीजिए। आपको क्या करना है, ये फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरने हैं। तो पहला है डैश प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो आपको देखते ही पता चल रहा है ये क्या दी हुई है, सर्वसमीका दी हुई है, कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है। उसके बाद है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी मैंने आपको बताया था कि इस आइडेंटिटी को हम दो रूप में लिख सकते हैं ना, एक बार कोस की वैल्यू निकाल के और एक बार साइन की। कोस की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे थीटा लिख दो, तो ये आपका आंसर हो गया। क्या फर्स्ट में क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा, सेकंड में क्या लिखोगे, कोस स्क्वायर थीटा, और थर्ड में भी क्या लिखोगे, कोस स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या किया हुआ है कि आपको ये दिखाना है कि जो सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस में कोसीकेंड स्क्वायर एक्स को किसके बराबर दिखाना है, सीकेंड स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कोसीकेंड स्क्वायर एक्स, मतलब ये प्लस है, इसको मल्टीप्लाई में ये बदल जाए। तो कैसे करोगे, देखो क्या करना है आपका, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ये ले लो, लेफ्ट साइड ले लो। तो क्या करोगे आप, सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोसीकेंड स्क्वायर एक्स है, ठीक है। तो सीकेंड किसका उल्टा होता है, कोस का रेसिप्रोकल होता है, क्या लिखूंगी, 1 बाई कोस, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। कोसीकेंड एक्स किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, 1 बाई साइन एक्स, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या बचा, कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, और ऊपर क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पर क्या आया, साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर क्या आया, कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अब हमें पता है जो साइन स्क्वायर एक्स होता है प्लस कोस स्क्वायर एक्स है वो किसके बराबर होता है, 1, जो हमारी सर्वसमीका अभी हमने पढ़ी थी है ना, 1 के बराबर होता है। नीचे ये ऐसा कैसा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको खोल कर लिख देंगे, एक बार 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर एक्स, और एक बार 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। तो आपको पता है कि 1 बाई कोस है तो किसका उल्टा है, सीकेंड का उल्टा है, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर। 1 बाई साइन किसका उल्टा है, कोसेक का उल्टा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये आपका है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आपने देखा कि जो मेरा साइन सीकेंड स्क्वायर एक्स था, कोसीकेंड स्क्वायर एक्स था, वो किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, यदि सीकेंड स्क्वायर थीटा ये आपको दिया हुआ है मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई में 1 प्लस साइन थीटा के के बराबर, तो आपको के का मान ज्ञात करना है। कैसे के का मान ज्ञात करोगे, चलिए देखते हैं। ये आपका सॉल्यूशन नंबर 3, ठीक है। क्या करना है आपको, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ से के की वैल्यू निकालनी है। तो एक आप चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पर ये आइडेंटिटी यूज हो रही है ए माइनस बी और ए प्लस बी, है ना, किसके इक्वल होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पर, 1 है, 1 का स्क्वायर 1, बी क्या है, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो हमारी जो सर्वसमीका हमने पढ़ी थी वो है, उसका दूसरा रूप है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दूंगी मैं, कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आ गया। सीकेंड स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही चल रहा है, अब हम सीकेंड स्क्वायर थीटा को बदल देंगे। सीकेंड स्क्वायर थीटा किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है, तो क्या लिखेंगे, 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा है ही, तो कोस से कोस कट गया, क्या बचा, सिर्फ ए। तो जो के है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो ये है हमारा सोल्यूशन नंबर 3, ठीक है। ये आपका सोल्यूशन नंबर 3। अब हम चलते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आपको बताना है कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपातों के सीकेंड के पदों में व्यक्त करना है। तो उत्तर नंबर 4 है आपका, जो ये आपका उदाहरण 1 था, यही आपका क्या है, उत्तर नंबर 4। ये क्या क्वेश्चन भी यही है, उत्तर नंबर 4। ये पूरा आपको लिखना है, ठीक है, ये पूरा आपको लिखना है किसमें, उत्तर नंबर 4 में। तो आज की मैथ्स की वर्कशीट में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर हम आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।